हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। और आज वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन। आज खुलते ही कल शाम आए जो यूएस फेड के पिछली मीटिंग के मिनट्स थे उन पर रिएक्शन, उनका रिएक्शन एक बार दिखाई देता हूं। यूएस के मार्केट थोड़ा सा ठंडे पड़ते हुए नजर आए थे उस फेड मिनट्स के बाद। तो लगातार ताबड़तोड़ तेजी पे एक ब्रेक लगा, आधे परसेंट से 1.25% तक का दबाव अक्रॉस बेंचमार्क। डाउ आधा, एसएनपी 3/4% दबाव में, नैस्डैक 1.25% कमजोर। ये प्योरली वो फेड के वो मिनट्स एक बहाना बन गए थोड़ा सा प्रॉफिट्स ऑफ द टेबल। एशिया दिखाइए स्क्रीन पे, दिखा दीजिए हमारा एसजीएक्स निफ्टी। सिमिलर अपडेट्स हैं अब, और एसजीएक्स वीक नहीं है। एसजीएक्स इंडिकेट कर रहा है कल की अच्छी तेजी के बाद जहां बंद हुए थे उन्हीं लेवल्स के आसपास हम शुरुआत करेंगे। तो एक फ्लैटिश ओपनिंग के इंडिकेशंस आते हैं। तो एक वो भी हो सकता है, जैसे क्रिकेट में 100 के पास पहुंचने में नर्वस 90s वो होता है ना, टुकुर टुकुर करने लगते थे आप सेंचुरी के ख्वाब में। अभी 18,000 के एकदम किसिंग डिस्टेंस दूर है, एक गैप अप से काम हो जाता तो वो नर्वस 18 के हो गया कह लीजिए। हम थोड़ा सा कंसोलिडेट करेंगे, उस पड़ाव पे बढ़ने से पहले थोड़ा सा अटकेंगे। ऐसे में पिच है कैसी, ये अटके थी कि नर्वस वरवस कुछ बॉल वॉल ढीली आएगी, मार पाऊंगा क्या? 100%। तो 18 के तो पार हो गया। कैसा मूड कैसा है? देखिए मूड अच्छा है, इंडियन मार्केट में कोई तकलीफ ही नहीं है। यहाँ मैंने कहा ना अलग अलग कहानी के दाम बढ़ गए तो क्या हो गया? आपने दूध पीना बंद किया क्या? नहीं, मैंने 2 उंगल कम करा आज। आपने चाय कम पी क्या? नहीं, उसमें पानी ज्यादा मिलाया। चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट बदल गया है। आपने पर क्या हुआ, मेरी किस्मत अच्छी थी, कंपनसेट हो गया। वो 2 रुपए जो दूध बढ़ा था उसमें गैस 4 रुपए कम हो गई, तो बनने के टाइम पे ना आउटपुट सेम प्राइस का पड़ गया। जैसे एफएमसीजी कंपनीज क्या करती, 100 ग्राम वाला 90 ग्राम है ना, 60 ग्राम वाला 54 तो ग्राम। भाई हमने भी दूध कम करा। तो लेकिन इसका आप ह्यूमन साइकोलॉजी बिहेवियर देखिए, आप एक के बजाय 2 पैकेट खाते हैं। पहले आप पार्ले जी का छोटू 5 रुपए वाला एक खा लेते थे, वो 30 ग्राम से वाले 15 ग्राम कर दिए, तो आप 2 खरीदेंगे, बात उतनी हो जाएगी। आपने चाय 2 अंगुल कम कर दी, मतलब आधा कप चाय पिएंगे तो आप 5 बार पिएंगे फिर। ये साइकोलॉजी इसलिए कम नहीं होता है। तो मतलब खर्चा उतना ही होना है, खर्चा उतना ही होना है। महंगाई हो गई तो चलती रहती है, पार्ट एंड पार्सल। सैलरी भी तो बढ़ती है आपकी। कब बढ़ी? कब से? ये सिर्फ आईटी कंपनीज के साथ ऐसा हो रहा है। ये आईटी और स्टार्टअप पे गेम है भैया, हम सब साइड में देखते हैं, एंजॉय करते हैं, खुशी में हमारी खुशी है। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर ने बताया कि हमने 30, 35, 40% तक की हाइक दी, तब भी लोग छोड़ रहे हैं नौकरी। 34% का एट्रिशन है, मतलब पिरामिड में आप जाइए तो 40% तक की हाइक है, उसके बावजूद एट्रिशन 34%। और उस 40 लेने के बाद लोग निकल जाते हैं कहीं और दिखा के, और इसके ऊपर है भाई साहब। तो भाई दोनों साइड से गेम पे करेक्शन होना शुरू हुआ। विप्रो ने जो इंडिकेट करा इंटरेस्टिंग है। अब कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगना है इस काम में, वेरिएबल पे तो रोको कम से कम। चिंता आगे ये कितनी सैलरी बढ़ा के आपने रिटेन तो कर लिया एम्प्लॉइज को, और आपकी उधर बिलिंग अब कम होगी। तो ये हो ही गया ना, आगे नहीं बढ़ाओगे तो न्यू नॉर्मल हो ही गया इतने ऊपर का। नहीं, उधर आपकी बिलिंग कम होगी तो इनकी सैलरी थोड़ी कम करोगे आप। वही तो समस्या है। खैर नहीं, हम लोग भटक रहे हैं उधर उधर। लेकिन अमेरिकन मार्केट में कल थोड़ी सी ठंडक इसलिए आई क्योंकि वो बहुत सारे रिटेल सेल्स का नंबर आया, फेड के मिनट्स आए, तो लोगों ने सोचा कि अच्छा थोड़ा आज इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो रिस्पेक्ट कर लिया। आप थोड़ा सा ठंडे पड़ गए, लेकिन ऐसा कोई संकेत नहीं कि मार्केट रिवर्स हो रहा, पलट रहा है। हालांकि लोग बहुत लिख रहे हैं, सिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर साहब ने लिखा है कि अब समझ में नहीं आता कि फर्दर स्ट्रेंथ से पहले एक सेल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब ये एक बड़ा वैल्यूड क्वेश्चन हो गया कि आप इस पर अपने व्यूज़ दीजिए। सेकेंड हाफ कैसा पैन आउट करेगा, क्या उससे पहले एक करेक्शन लाजमी है। तो ये सब बातें हो रही हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं कहीं से कोई संकेत कि मार्केट में कूल ऑफ होगा, खासतौर पे भारतीय बाज़ारों में। इसलिए मैं रोज़ ये कहता हूँ कि बिग पॉइंट, बिग पिक्चर में आपके कंसर्न हैं, लेकिन डिटेलिंग में आप जाएंगे तो मार्केट में कोई कंसर्न दिख नहीं रहा। कल भी एफआईज ने दबा के खरीदा है, खरीदे चले जा रहे हैं भाई साहब, कोई उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। फुप्पा के ब्रीफ केस में 20,000 करोड़ मात्र अब तक हुआ है। इनका इम्पैक्ट देखिए, और इम्पैक्ट देखिए, मार्केट लाइफ हाई से 600 पॉइंट सिर्फ पीछे है। गजब मूव आ रहा है। और हाँ, अभी तो बहुत भरना है इनको अपना, अगर पुराना ही भरपाई करनी है तो बहुत दूर की कहानी है। लेकिन खैर इतना कैरिड अवे नहीं होना है, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस रहना है अभी भी बाजार पे। इंपॉर्टेंट पड़ाव जो इवेंचुअल टारगेट्स थे सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स के, हम उस तरफ बढ़ चले, ऑलमोस्ट वहीं आके खड़े हो रहे हैं। तो थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड को भी हमें हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेकर ही अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, पहला स्टॉक
इंडो माइंस ग्रीन रख रहा हूं। कल बाजार बंद होने के बाद जो अपडेट आया था सिर्फ उसके चलते 140 145 के ईयर हाइज, 100 पे कल का क्लोज। हाँ, 100 रुपए 15 पैसे पे कल का क्लोज। अपडेट ये आया कि ये अपना सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल्स का बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं और उसके लिए ऑल इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट क्लियरेंस आ गया है। इनकी एक अंबरनाथ मतलब थाने डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिट और दूसरा महाराष्ट्र के धूले में एक यूनिट, उन दोनों के लिए क्लियरेंसेस आते हुए अच्छी खबर। केमिकल्स रह के अच्छा एक्शन दिखाई रहे हैं। इंडो माइंस होपिंग इस खबर के चलते इन ग्रीन ट्रेड करेगा। दूसरा एक और पिटा हुआ स्टॉक है तो खास तौर पे फार्मास्यूटिकल स्पेस से, और वो है नाटको फार्मा। नाटको फार्मा ऑलमोस्ट 1000 के ईयर हाइज, 990 प्लस के ईयर हाइज, अपने ईयर लोज के आसपास कामकाज करता है, तो है वीक स्टॉक। पर खबर अच्छी है, कल अपडेट आया शाम को बाजार बंद होने के बाद कि यूएस एफडीए की टेंटेटिव अप्रूवल आ गई है। एक इंजेक्शन है यॉन्डेलिस। यॉन्डेलिस जो इंजेक्शन है वो कैंसर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंट है और अच्छी खबर है नाटको फार्मा के लिए। पिटा हुआ स्टॉक है, होपिंग इस खबर आज फार्मा हेल्थ केयर इसका थोड़ा सा तड़का बढ़ा दिया। जब हम ऐसे पड़ाव पे आ गए बाजार के जहां पे थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा सा तड़का उस पॉकेट का लाजी है खरीदारी करने का ही मन, थोड़ा सा फार्मास्यूटिकल की रुझान हेल्थ केयर की तरफ रुझान बढ़ा है। खैर नाटको उस कड़ी में पहला है, अच्छी खबर है। इसीलिए एक लार्ज ट्रेड होना है। आमतौर पे लार्ज ट्रेड अवॉइड कर देता हूं मैं, लेकिन सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन फोर्जिंग बहुत वीक है। ये अच्छा लगता था स्टॉक, ये ईवीज में जो पकड़ बना रहा था, सब कुछ बढ़िया था। 800 850 तक के जोन्स तक भी गया, पूरा मोमेंटम लूज आउट हुआ। वो 850 वाला स्टॉक 525 पे खड़ा हुआ है और इतना पिटे हुए स्टॉक में कल आके ब्लैकस्टोन ने अपडेट दे दिया कि भाई ये अपना एक ह्यूज चंक बेचने जा रहे हैं। खैर शायद इसका ओवरहाइंग भी हो, जो स्ट्रीट में कुछ लोगों को पता हो, इसीलिए भी स्टॉक परफॉर्म करके नहीं दे रहा हो, अंडर परफॉर्म कर रहा हो, वो अलग कहानी। अगर ऐसा है तो हमें तो वॉच आउट करना है बिहेवियर। हमें नहीं पता किसको कहां तक क्या क्या पता था। हमारे लिए जो अपडेट आया वो है ब्लैकस्टोन शायद लाइकली है कि आज 4000 करोड़ रुपए वर्थ ऑफ सोना बीएलडब्ल्यू के शेयर बेचेगा। 13.6% इक्विटी बिकने आ रही है आज। ह्यूज इक्विटी है, पिटा हुआ स्टॉक है और इक्विटी जो बिक रही है 7% तक के डिस्काउंट पे होगी। ब्लैकस्टोन इस समय को प्रमोटर है इसका, 34% स्टेक रखता है और उसका एक 13% चंक बिकता हुआ हेडा पे रखेंगे। अच्छा, खुलने से पहले कोशिश करूंगा यतिन से भी बातचीत हो जाए तो एक बार पता चल जाएगा जो बुक खुली है उसका पार्टिसिपेशन इंटरेस्ट कितने एंथुजियास्टिक लोग हैं, तो उससे क्लैरिटी आ जाएगी डिस्काउंट कितना डीप आने वाला है या फिर इवेंचुअली स्टॉक रिकवर कर जाएगा। लेकिन अभी एज इस समय मुझे लगता है रेड में रहना चाहिए। कल भी वीक था और आज शायद वीकनेस बढ़ेगी, तो इसको रेड लेके चल रहा हूं आज। ओके और मैंने आज जो है थोड़ा सा स्ट्रेटजी में बदलाव किया कि थोड़ा डिफेंसिव होना चाहिए और ऐसे स्टॉक जहाँ पे वैल्यू माने जाता है उसमें तेज़ी है, तो एफएमसीजी वाले पे हमने फोकस किया है। और उसके पीछे ट्रिगर ये था कि एवेन्यू सुपरमार्ट के जो सीईओ साहब हैं उनका एक इंटरव्यू छपा है कई सारे अखबारों में, ब्लूमबर्ग एजेंसी वगैरह में, तो उन्होंने बहुत ही बुलिश कमेंट्री दी है, बहुत ही बुलिश कमेंट्री। उन्होंने बोला कि अभी तो मतलब बिल्कुल नेसेंट स्टेज में है ऑर्गेनाइज रिटेल और अपने वो स्टोर्स की संख्या अगले 3-4 सालों में 5 गुना करेंगे, 1500 स्टोर बना लेंगे। अभी शायद 284 है। एक चीज है, एक लौता इन्हीं का स्टोर है जहाँ पे मुझे बाहर भी भीड़ दिखती है। भीड़ नहीं सर, आप स्टोर के अंदर तो आप गए नहीं होंगे, आप तो अमीर आदमी हैं, आप बड़े स्टोर में जाते होंगे। नहीं, हम क्या है आज भी ओल्ड रिटेल पे बिलीव करते हैं। घर के सामने से उसको फोन करते हैं, बेचारा आके डिलीवर कर देता है। ये जो डायलॉग आप उसके स्टोर में जाइए ना, इनके साथ यानी सारा काम कर देते हैं आजकल। वो सुपरमार्ट के नाम से दुकानें खुली हुई है छोटी छोटी बॉम्बे में। नहीं, मैं तो कई बार गया हूँ, बहुत भीड़ होती है। उसका बड़ा कारण ये है कि बहुत ही जबरदस्त डिस्काउंट होता है, इसमें कोई कंपैरिजन गजब। और तो वो रिजल्ट्स में दिखता है, सब जगह दिखता है। तो वो रिपोर्ट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने बुलिश हैं वो, और कह रहे हैं मुझे कोई चिंता, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो एक्सपैंड करेंगे। तो अब सीधी सी बात है कि अगर आप 5 गुना स्टोर कर रहे हैं तो रफली रेवेन्यूज़ भी आपके उसी हिसाब से दिखेंगे, फिर प्रॉफिट दिखेगा। तो ग्रोथ की स्टोरी सामने दिख रही है। तो एक तो इसलिए एवेन्यू को रखा है यहाँ पे।
दूसरा फिर इसी से हमने जोड़ लिया ब्रिटानिया, HUL टाइप के स्टॉक्स, इसलिए क्योंकि इनके लिए तो मतलब सभी के लिए, सारे एफएमसीजीज के लिए एक फंडामेंटल स्टोरी है कि इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, क्रूड प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, तो थोड़ा मार्जिन मेंटेन कर पाएंगे, सेल्स बढ़ती हुई दिख रही है, नंबर्स में से दिख रहे हैं। तो मैं फेस्टिवल सीजन से पहले इन तरह के स्टॉक्स में देख रहा हूँ, और प्लस आज मार्केट जिस तरह का है तो थोड़ा डिफेंसिव रहना से सुविधाजनक होता है। साथ ही एक बात और है कि जैसे बहुत सारे विद्वानों ने कहा है कि 2022 में वैल्यू स्टॉक्स का रिटर्न आपको ग्रोथ से ज़्यादा मिलेगा, तो मुझे लगता है कि इस पर ध्यान रखना चाहिए। मैं 6 बता दूं क्या? गोदरेज, कंज्यूमर, मैरिको और ITC भी इसी क्रम में जोड़ लीजिए। तो ये 6 के 6 स्टॉक FMCG सेक्टर के मैंने इसलिए रखे क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि डिफेंसिव भी है, टेलविंड्स भी हैं, बुलिश कमेंट्रीज भी हैं, सब कुछ दिख रहा है, तो इसी पर फोकस करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अगले स्टॉक्स। अब एक लार्ज ट्रेड होने की बात हुई थी, एक लार्ज ट्रेड कल हुआ, नवा नाम की कंपनी। अब नवा क्या है भाई? वो पुराना नवभारत वेंचर्स था जो नवा हो गया है। कल लार्ज ट्रेड हुआ। कल बहुत, एक तो ध्यान रखिए कि बहुत तेजी आ रही है स्टॉक में, तो मुझे वॉच आउट करने की जरूरत नहीं, तो छोड़ देंगे, कोई कंपल्सन नहीं है। 17% भागा कल इसीलिए भागा क्योंकि वॉल्यूम एक्शन बहुत तगड़ा। कल एक लार्ज ट्रेड हो रहे थे। लार्ज ट्रेड में दरअसल FII, एम्प्लॉइज रिटायरमेंट सिस्टम ऑफ टेक्सास ने 10 लाख से ज्यादा शेयर्स खरीदे, ऑलमोस्ट 11.25 लाख के आसपास शेयर्स खरीदे, तो उसके चलते बड़ा अच्छा प्राइस वॉल्यूम एक्शन हुआ है। तो आज भी शायद स्पाइक हो, इस होप में ग्रीन रखा है, लेकिन हमें वॉच आउट। उनकी बाइंग हुई 246 की, और उसके बाद जो स्पाइक आया वो 260 तक स्टॉक को ले गया। तो हम जरा वॉच आउट करेंगे, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग गोरे एंट्री करते हुए स्टॉक में। पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स, पहले भी मेंशन कर चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, कल फिर स्पाइक आया, पर उस स्पाइक के बीच में इस कंपनी के प्रमोटर पटेल होल्डिंग्स ने फिर कल 2 लाख शेयर्स बेचे। अब है तो छोटा टिकट साइज का, 2 लाख बेचे, उससे कोई फर्क, वो डील का साइज तो बहुत छोटा हो गया, लेकिन प्रमोटर्स का रह रहा है कि एग्जिट करना थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे। अच्छे स्पाइक्स के बीच में कंफ्यूजन नहीं। पटेल होल्डिंग जो प्रमोटर एंटिटी है वही माल छोड़ रही है, तो इसको रेड रखा है। एक और रेड रख के चल रहा हूं, वो है विप्रो का काउंटर। अब एक तो विप्रो इसीलिए क्योंकि वो कल का जब आपने यूएस मार्केट्स का वो पिच देखी थी तो नैस्डैक सबसे ज्यादा वीक था, 1.25% का दबाव था, क्योंकि वो FOMC मिनट्स को लेके कंसर्न जाके थे। तो आईटी में फिर विप्रो क्यों सिंगल आउट करा? विप्रो को लेकर वो डेवलपमेंट हंसदा कुछ देर पहले रिपोर्ट ही कर रही थी, है ना, वो मनी कंट्रोल एक्सक्लूसिव, कि शायद वेरिएबल पे आउट जो अप्रैल से जून क्वार्टर के थे वो विप्रो पॉज कर दे, फिलहाल के लिए ना दे, मिड और सीनियर लेवल एम्प्लॉइज के लिए, क्योंकि बहुत तगड़ा प्रेशर मार्जिन पे पड़ रहा है और उसके चलते वेरिएबल पे आउट्स रोके जा रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग था। तो मुझे ये, अभी तक हम लोग एट्रिशन, खूब सैलरी हाइक, सब कुछ तस्वीर रोजी रोजी बात कर रहे थे। उस रोजी पिक्चर में देखिए मार्जिन्स की हेडविंड इतनी स्ट्रांग होती चली जा रही है कि इनको वेरिएबल पे रोकने पड़ी मिड और सीनियर के लिए। तो इनका तो एट्रिशन बढ़ जाएगा, फिर लोग छोड़ो, मौके तो हर जगह मिल रहे हैं। पता नहीं, वो अलग बढ़ेगा। ये मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट डालेंगे, बातचीत करने आना चाहिए उनको, इंटरेस्टिंग है। लेकिन रखिए रडार पे, रेड रख दिया स्टॉक को। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार अब हमारी टीम्स के अगले 4 स्टॉक्स पे बातचीत। ये स्नैक्स एंजॉय करने का नया तरीका है, स्मार्ट तरीका है। पर आपको पता है और क्या स्मार्ट है? इन्वेस्टिंग ऑन एंजल वन, 0 ब्रोकरेज एंड फुल कन्वीनियंस। अब तो मैं सिर्फ फूड शेयर करता हूँ, ब्रोकरेज नहीं। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Hey, I am truly eye-catching. I am India's first electric SUV. The rest followed. Once charged, I go the distance. I've got multiple modes, and I got moves. My quiet presence ensures your peace of mind. The 2022 Kona Electric from Hyundai. Go electric, go Hyundai. प्रॉफिट बढ़ाना है ना तो इन्वेंट्री बढ़ाओ और ना ही ब्याज, सिर्फ ऑनलाइन जाओ, इन्वेंट्री घुमाओ। जी हाँ, ओम लॉजिस्टिक्स के साथ
जहां इन्वेंट्री है ऑन द व्हील्स और रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग के साथ। देश भर में ओम लॉजिस्टिक्स के वेयरहाउस नेटवर्क का फायदा आप भी उठाओ और अपनी इन्वेंट्री घुमाओ। ओम लॉजिस्टिक्स, मेकिंग बिजनेस सिंपल। इस इनिंग्स की शुरुआत म्यूचुअल फंड से कर। थोड़े थोड़े पैसे एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर। सही समय पे ये काम आए। अरे फिर से म्यूचुअल फंड्स? सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। नमस्कार। अभी गोल्ड ज्वेलरी पर अच्छे ऑफर्स हैं। मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम पर 300 रुपए तक के डिस्काउंट। वाओ! आप देख सकते हैं कि कल्याण में गोल्ड रेट मार्केट रेट से भी कम है। ओह या! डायमंड्स में भी अच्छे ऑफर्स हैं। 1 लाख रुपए की डायमंड ज्वेलरी खरीदने पर 10,000 रुपए तक की छूट। That's great! कल्याण में खरीदे हुए गहने पर आपको मिलेगा 4 लेवल एश्योरेंस सर्टिफिकेट। अब कस्टमर का और क्या चाहिए? और भी है मैडम। पुरानी गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज करने पर पुराने गोल्ड के लिए प्रति ग्राम मिलेंगे 50 रुपए ज्यादा। ऑफर पे ऑफर। ऑफर पे ऑफर, सिर्फ कल्याण ज्वेलर्स में। क्या कर रहे हो? घर को घर रहने दे, गोडाउन मत बना। ये देख। स्टोर करवाया अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड। 9300 पर फोन कर, स्टोर कर। स्टार्टअप है तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स आर नॉर्मल, बट इन्वेस्टिंग दैट डजंट टेक टू लॉन्ग। एंजल वन पर क्विकली इजीली अकाउंट ओपन करो। ये चाय ठंडी होने से पहले यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब अगले जो 4 स्टॉक है उसमें एक फिनोलेक्स केबल है और इस पर एक रिपोर्ट आई जेफरीज की और उन्होंने इसका लक्ष्य बढ़ा के 600 किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि बेस्ट केस सिनेरियो में 700 तक का टारगेट हो सकता है, वर्स्ट केस सिनेरियो में 300 तक का टारगेट हो सकता है। लेकिन उन्होंने बहुत सारे इसमें कारण गिनाए कि क्यों ऐसा होगा। उनका ये मानना है कि डिमांड जो है काफ़ी अच्छी दिख रही है यहाँ पे, तो इसलिए हमें लगता है कि ग्रोथ बढ़ेगी। कंडीशनल ये है कि कॉपर प्राइसेस पलटने नहीं चाहिए फिर से, और पीवीसी के रेजन्स की कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए, जो कि लग रहा नहीं बढ़ेंगी नीचे के, तो इसलिए उनको लगता है कि यहाँ पे एक तेज़ी हो सकती है। आईसीआईसीआई बैंक में भी बहुत अच्छी रिपोर्ट्स हैं और उनका मानना है कि करीब 17% CAGR से इनका प्रॉफिट ग्रोथ होगा 25 तक, FY25 तक, और रिटर्न इक्विटी जो है करीब 16% बढ़ेगी। वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है और एग्री लेंडिंग में भी बहुत स्कोप है, जो कि इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे वो देख रहे हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक में भी ग्रीन ट्रेड हो सकता है। आवास फाइनेंशियर भी उसी जो फाइनेंशियल सेक्टर की रिपोर्ट लिखी गई उसमें कहा गया है कि छोटे टिकट के हाउसिंग फाइनेंस में आवास फाइनेंशियर भी काफ़ी बेहतर प्रदर्शन दिखा सकता है। 2 लिखे गए उसमें, एक LIC हाउसिंग और आवास को रखा गया है, तो मुझे आवास ज़्यादा बेटर लगा, तो इसको ध्यान में रख सकते हैं। और अंत में एक 10th स्टॉक है न्यूक्लियस सॉफ्ट, जो मुझे लगता है वीक है इसलिए क्योंकि अभी हम लोग चर्चा कर ही रहे थे कि एट्रिशन और कितने अप्रेजल्स मिल रहे हैं, उसके बावजूद कंपनी के सामने मुश्किल है, तो मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा दबाव रहेगा। अच्छा, आपने FMCG का तड़का रखा था डिफेंसिव के तौर पे, मैंने फार्मा और हेल्थ केयर का रखा है। मैं भी डिफेंसिव पे हूँ, तो एक वो नेटको तो खबरों वाला था, एक पैक पूरा हेल्थ केयर का, वो भी डायग्नोस्टिक स्पेसिस का। अब हैं सारे वीक स्टॉक्स, होपिंग की ट्रेंड को बक करेंगे, होपिंग की शायद थोड़ी हरकत आती हुई नजर आएगी। चारों स्टॉक दिखाते रहिए स्क्रीन पे। आपने एक दिखाया विजया डायग्नोस्टिक, 670 की हाइज वाला 360 पे खड़ा हुआ है, 360 के नीचे के टिक्स आपको दिखेंगे। डॉक्टर लाल पैथलैब्स, खैर पुराने हाई से छोड़ दीजिए, साल के हाईज ही इसके 4200 के आसपास खड़ा कहाँ है, 2400 रुपए। लाइए मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, 3600 साल के हाई से 1450 पे खड़ा, आधा हो के सारे के सारे स्टॉक से यही हाल है। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स चौथा, 1000 प्लस 1022 तक गया हुआ स्टॉक, 450 पे खड़ा, आधे से ज्यादा कम हो गए। इस तरह से पिटे हैं स्टॉक्स। अब ये पिटे हुए, बीटन डाउन, कमजोर स्टॉक्स पे ग्रीन का कलर क्यों? थोड़ा सा अब हेडलाइंस ग्रैब करना शुरू कर दिया है वापस कोविड।
दिल्ली में 2-fold इंक्रीज हुआ है हॉस्पिटलाइजेशंस में कोविड इन्फेक्शंस के चलते पिछले एक फोर्टनाइट, पिछले 2 हफ्ते। पॉजिटिविटी रेट 20% पे पहुंच गया है। महाराष्ट्र में रिकॉर्ड ह्यूज जंप है कोविड केसेस में। मुंबई की टैली हाईएस्ट आ गई है जुलाई 1 के बाद। कल डीजीसीए ने एयरलाइंस को एडवाइस करा है कि सारे कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो वापस करना मैंडेटरी, और उसको इंश्योर करने के लिए डीजीसीए रैंडम चेक्स कंडक्ट करना शुरू करेगी ताकि एयरलाइंस वो सारे वापस कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। ये सब हो रहा है जब हम लोग ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि हम लोग को आदत हो चुकी है कोविड की, और ये वो तो इसमें अब वो टेस्टिंग, पहला हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ रहे हैं तो हॉस्पिटल्स के लिए इवेंचुअली, लेकिन वो मैंने क्योंकि लास्ट जब हॉस्पिटल मैनेजमेंट से बातचीत करी थी कॉर्पोरेट स्कैन में सुबह 10 बजे के शो में, तो उन्होंने कहा था हॉस्पिटलाइजेशन अभी भी बहुत ज्यादा नहीं हुए क्योंकि कोविड जनरली सब घर पे क्योर हो रहा है। तो अभी सिर्फ डायग्नोस्टिक स्पेसेस, होपिंग की शब्द अब ग्रीन में ट्रेड करती हुई नजर आएंगी। थोड़ा सा हमें भी वैसे ध्यान रखना है, वो मास्क अप करने की जरूरत आ चुकी है। इस नोट पर ब्रेक के उस पार जो 10 स्टॉक्स हम लोगों ने मेंशन करे हैं उनका एक क्विक रैप। ये स्नैक्स एंजॉय करने का नया तरीका है, स्मार्ट तरीका है। पर आपको पता है और क्या स्मार्ट है? इन्वेस्टिंग ऑन एंजल वन, जीरो ब्रोकरेज एंड फुल कन्वीनियंस। अब तो मैं सिर्फ फूड शेयर करता हूँ, ब्रोकरेज नहीं। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. 38,500 ओनली। पहुंच जाएगा ना? असली है सर। सर लिमिटेड मत लगाओ। सिमिलर ही है सर। सिमिलर है पर असली नहीं है। चल निकल। अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड, क्योंकि लिमिटेड नहीं तो असली नहीं। कॉल 9-300-300-300। There are those who are always looking for what's next. Changing lanes, shifting modes, always in command. Sensing what lies ahead. That first scent of yet another success. The all-new Hyundai Tucson Next drives now. Tambo Global is an industrial powerhouse having a dominant presence in the manufacturing of pipe support systems, fasteners, anchoring and equipment for industrial shipping, power and OEM installations. Exports to 33 countries with a daily production capacity of 20 to 25 tons. Already acquired land of 13,500 square meters to increase production capacity by 400%. Tambo Global Industries. नमस्कार। अभी गोल्ड ज्वेलरी पर अच्छे ऑफर्स हैं। मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम पर 300 रुपए तक के डिस्काउंट। वाओ! आप देख सकते हैं कि कल्याण में गोल्ड रेट मार्केट रेट से भी कम है। ओह या! डायमंड्स में भी अच्छे ऑफर्स हैं। 1 लाख रुपए की डायमंड ज्वेलरी खरीदने पर 10,000 रुपए तक की छूट। That's great. कल्याण में खरीदे हुए गहने पर आपको मिलेगा 4 लेवल एश्योरेंस सर्टिफिकेट। अब कस्टमर का और क्या चाहिए? और भी है मैडम, पुरानी गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज करने पर पुराने गोल्ड के लिए प्रति ग्राम मिलेंगे 50 रुपए ज्यादा। ऑफर पे ऑफर। ऑफर पे ऑफर, सिर्फ कल्याण ज्वेलर्स में। प्रॉफिट बढ़ाना है ना तो इन्वेंट्री बढ़ाओ और ना ही ब्याज। सिर्फ ऑनलाइन जाओ, इन्वेंट्री घुमाओ। जी हाँ, ओम लॉजिस्टिक्स के साथ, जहां इन्वेंट्री है ऑन द व्हील्स और रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग के साथ। देश भर में ओम लॉजिस्टिक्स के वेयरहाउस नेटवर्क का फायदा आप भी उठाओ और अपनी इन्वेंट्री घुमाओ। ओम लॉजिस्टिक्स, मेकिंग बिजनेस सिंपल। हर त्योहार अमूल दूध पीता है इंडिया। Meet us at the center, at that sweet spot between your head and your heart, where contrasts come together and sophistication runs wild. The all-new Jeep Meridian.
untamed sophistication. ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोग की स्क्रीन। इंडोमाइंस वो एनवायरमेंट क्लियरेंस के चलते, नैटको फार्मा यूएस FDA अप्रूवल, सोना BLW एक लार्ज ट्रेड आज होगा इसीलिए रेड, नवा लिमिटेड यानी कि नव भारत वेंचर्स में FII की बाइंग, पटेल इंटीग्रेटेड में प्रोमोटर्स की सेलिंग, विप्रो वीक ग्लोबल क्यूज के चलते, डायग्नोस्टिक कंपनीज थोड़ा सा कोविड के कंसर्न्स वापस सिर उठा रहे हैं, इसीलिए विजया डायग्नोस्टिक्स, डॉक्टर लाल, मेट्रोपोलिस और क्रिस्टा। कई सारे डिफेंसिव प्लेस इस बार टीम में रखा और FMCG खासतौर पे एवेन्यू सुपरमार्ट की जो मैनेजमेंट कमेंट्री आगे की ग्रोथ को लेकर के वो बहुत एनकरेजिंग है, इसलिए उसको रखा। बाकी ये ब्रिटानिया, HUL, गोदरेज, मैरिको सब इसलिए क्योंकि धीरे धीरे इन्फ्लेशन का असर कम हो रहा है, क्रूड प्राइसेस नीचे आ रहे हैं और आगे फेस्टिवल सीजन है तो उम्मीद करनी चाहिए और इस बाजार में डिफेंसिव प्ले ज़्यादा बेटर रहेंगे। फिनोलेक्स लेवल पे रिपोर्ट आई है जहाँ पे 600 या उससे ऊपर के टारगेट दिए जा रहे हैं। ICICI बैंक में भी काफ़ी ऊपर के टारगेट दिए जा रहे हैं। आवास फाइनेंशियल भी उस रिपोर्ट में जिक्र है कि हाउसिंग फाइनेंस में बेटर दिख रहा है, लेकिन IT में थोड़ा प्रेशर रहेगा और न्यूक्लियर सॉफ्ट में खासतौर पर मुझे लगता है कि दबाव रहना चाहिए। तो चलिए मुनाफे की तैयारी की ओर, और बहुत इंटरेस्टिंग आज डे होगा क्योंकि ग्लोबल क्यूज काम रहेंगे, बिल्कुल शांत, बहुत ज़्यादा कुछ उथल पुथल नहीं है। थोड़ा थोड़ा अमेरिकी बाज़ारों में आप देखिए तो ठंडक थी, कल लोगों ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की, लेकिन भारतीय बाज़ार कैसे रहेंगे, यहाँ के फंडामेंटल्स में कोई वैसा बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है और एक्सपायरी कर दी ना, तो ऐसे में देखते हैं कि क्या मूड माहौल बनता है। उम्मीद करता हूँ कि वीरू ने एक बढ़िया कविता लिखी होगी मूड सुधारने के लिए, मूड ठीक करने के लिए, जोश वाली कविता। हाँ, गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग आशीष। वाकई जोश वाली कविता है, लेकिन आप यकीन मानिए बीते 35 मिनट से 30 मिनट से आप लोगों को सुन रहा हूँ। अगर पल्स मीटर लगा के रखो ना तो कभी ऊपर कभी नीचे जरूर दिखाई देगा। क्या क्या बातें करते हैं आप लोग, कभी 35% की सैलरी हाइक, फिर विप्रो की बात आ जाती है, फिर आ जाती है बात कोविड की, फिर बात आ जाती है कभी कभी किसी चीज की। तो इतनी टर्बुलेंस थी प्रोग्राम में कि पूछिए आज। और आखिरी में नीरज जी ने लिख ही दिया कि iPhone 14 रिलीज होने वाला है जल्द ही, 85,000 रुपए की कीमत होगी। तो कितने सारे रंग थे। खैर, आज की इस पूरे सेंटीमेंट को कुछ लाइनों में अगर आप देखें पिरो के लाया हूं। अर्ज करता हूं, गौर फरमाइएगा कि गुरु देखो गुरुवार को, गुरु देखो गुरुवार को, काबू में रखो मन, मिलेगा सब धीरे धीरे, थोड़ा तो करो जतन। फूफा डाल रहे जब कैश, फिर काहे की चिंता है, ऊपर जाने का बल नीचे आने पर ही मिलता है। आएगा 18 भी, आएगा 18 भी, ये हट नहीं विश्वास है। स्टॉप लॉस लेकर चलिए, बाकी सब बिंदास है, बाकी सब बिंदास है। आशीष, हाँ, रिस्क को थोड़ा सा गॉज करते रहे, स्टॉप लॉस लगाएं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। और सबसे बड़ा पॉजिटिव जो वीरू ने कहा, फुप्पा जो भर भर के ला रहे हैं, 2300 करोड़ रुपए की कल फिर खरीदारी। पिछले हफ्ते $1 बिलियन डाला था फुप्पा ने 4 दिन, और उसके बाद फुप्पा की फ्रूट। और ये इन्होंने बहुत सही बताया भाई, 3 लाख करोड़ का बेचा था, ये सिर्फ 20,000 करोड़ रुपए की बाइंग हुई, और ये देखिए बाजार 18,000 की दहलीज पे खड़ा हुआ है। अभी तो उनको अपना पुराना ही माल लपेटने में बहुत टाइम लगना है। 5,000 करोड़ खरीदे हाई हो जाएगा। एक्चुअली सबके जहन में यही सवाल था, माउंट 18K को जो हम रिकॉन्कर करने की तैयारी कर रहे हैं, कब तक होगा और उसके आगे की तस्वीर कैसी होगी। हम ऑल किसिंग डिस्टेंस दूर है, थोड़ा उससे पहले की नर्वसनेस स्क्रीन पे SGX निफ्टी दिखा रहा है। ऐसे में क्या है ग्लोबल क्यूज, कैसे अप्रोच करें इस मार्केट्स को, ये कंसोलिडेशन के बीच क्या फिर से एंट्री पाने के मौके ढूंढने बाजार में, इन सब पे डिटेल